नमस्कार, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में आज दिल्ली में श्री कुमार प्रशांत से बातचीत कर रहा हूं, जो गांधी शांति प्रतिष्ठान के मुखिया हैं। गांधीवादी होने के साथ ही साथ साहित्य प्रेमी हैं, प्रखर पत्रकार हैं, कलम पर उनकी मजबूत पकड़ है और किसी भी सामयिक समस्या को वो दिमाग और दिल दोनों से देखते हैं। गांधी जी के संदर्भ में बात करते हुए आज मैं ये उनसे जानना चाहता हूँ कि जब भारत से गांधी जी बैरिस्टर बनने के लिए गए थे, उस समय उनकी माँ ने उन्हें एक भगवत गीता दी थी। वो लोग बहुत ही वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इंग्लैंड में जा कर के उन्होंने कुरान और बाइबल का भी विस्तृत रूप से अध्ययन किया और भगवत गीता की तो बाद में उन्होंने टीका भी लिखी है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। तो इस बात को और इस नज़रिए से मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि धर्म के प्रति उनका क्या, उनकी भावना थी, उनकी क्या समझ थी और उन्होंने क्या संदेश देना चाहा। गांधी जी अपने समय में जिन सवालों से जूझ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आदमी को आदमी से अलग करने की इतनी सारी व्यवस्थाएं समाज ने बना रखी हैं। तुम्हारी भाषा अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है, तुम्हारे भगवान अलग हैं, तुम्हारा देश अलग है, तुम्हारा प्रांत अलग है। माफ़ कीजिएगा, मैं यहीं पर थोड़ा वो कर रहा हूँ। और इस संदर्भ में उनकी जो प्रार्थना सभा होती थी और वो प्रार्थना करते थे, तो उसमें क्या संदेश था, उसमें क्या हम लोगों को समझना चाहिए? तो इतने सारे विभाजन मनुष्य के कर दिए हैं जी, और तब कहते हैं कि इंसान तो एक ही है जी। तो कहते हैं कि कोई जादू थोड़ी है कि सब चीज़ें अलग अलग हैं और परंपराएं हर चीज़ को मजबूत बनाती हैं। कहती हैं तुम्हारा धर्म है तो दूसरे धर्म की तरफ जाना नहीं चाहिए, तुम्हारी भाषा अलग है तो दूसरे भाषा में जाने की ज़रूरत नहीं है, और तुम कहते हो कि फिर इंसान एक है जी। तो कहते हैं नहीं, ये जादू से होगा नहीं जी। इसका तो अभ्यास कराना पड़ेगा समाज को, जिससे तुमने हजारों साल से लोगों को अलग अलग होने का अभ्यास कराया है और एक को दूसरे के खिलाफ खड़ा किया है। अब हम ये चाहते हैं कि लोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे के साथ खड़े हों, तो इसका कोई अभ्यास करना पड़ेगा जी। तो जैसे बेसिक एजुकेशन है वैसे ही संस्कृति का भी बेसिक एजुकेशन करना पड़ेगा जी। तो कैसे करेंगे? तो उसमें से कई चीज़ें वो एक बुनियादी पाठशाला के तौर पे हमारे सामने रखते हैं जी। कि भाई एकता को साधने का एक तरह का मन बने हमारा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखते हैं कि भाई प्रार्थना हर धर्म के लोग करते हैं, हर धर्म के लोग अपने धर्म स्थल पर जाकर प्रार्थना करते हैं और अपने घर में अपनी प्रार्थना का एक छोटा सा कोना रखते हैं जहाँ बैठकर प्रार्थना करते हैं। तो उनके मन में सवाल उठता है कि जब तक तुम अलग अलग बैठकर अलग अलग धर्मों की अपनी अपनी प्रार्थनाएं करते रहोगे, तब कैसे ऐसा होगा कि हम सब लोग साथ में बैठ कर के एक जगह पर एक तरह का काम कर सकें। इस अलगाव को कहीं दूर करना पड़ेगा। तो उसकी एक प्राथमिक का प्रशिक्षण करने के लिए वो एक नए तरह की प्रार्थना की कल्पना करते हैं, जो दक्षिण अफ्रीका से शुरू होती है और भिन्न भिन्न घटनाओं से गुजरती हुई, रूप बदलती हुई भारत तक आती है। और वो कायम रहती है 30 जनवरी तक। 30 जनवरी तक वो चलती रहती है जी। लेकिन उसके रूप में परिवर्तन होता है जी। जितने तरह के धर्मों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, उन सब धर्मों की प्रार्थनाओं को उसमें शामिल करते हैं जी। तो आप स्वाभाविक समझ सकते हैं कि वो एक बड़ी लंबी सी चीज़ बनने लगती है, बन जाती है। इसलिए उसमें फिर काट छाँट की भी ज़रूरत पड़ती है जी। लेकिन वो काट छाँट वगैरह जो है उसका इतिहास तो अलग है जी। लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे गांधी जी एक ऐसी प्रार्थना लोगों के मन में बिठा देते हैं जिस प्रार्थना के लिए किसी पूजा स्थल की ज़रूरत नहीं है। न तुमको मंदिर चाहिए, न तुमको गिरजा चाहिए, न चर्च चाहिए, न कुछ भी चाहिए। तुम जहाँ हो वहीं तुम्हारा प्रार्थना स्थल है। इसीलिए गांधी जी की प्रार्थना सभा पेड़ के नीचे होती है, जी। रास्ते में चलते हुए सड़क किनारे बैठकर होती है,
उनके आश्रम में होती है, वो भी पेड़ के नीचे ही होती है, यानी खुले में सब लोग साथ बैठे हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने रखी कि सब लोग सबकी प्रार्थना करें। जी। हिंदू हिंदू की प्रार्थना करे, मुसलमान मुसलमान की प्रार्थना करे तो बात बनती नहीं है। हिंदू जब मुसलमान की प्रार्थना करेगा और मुसलमान हिंदू की प्रार्थना करेगा और पारसी जो है वो हिंदू प्रार्थना करेगा, तब जाकर के वो चीज़ खड़ी होगी धीरे धीरे, जो तुम्हारा एक मन बना सकती है। तो मैंने जो आपसे शुरू में कहा कि जिन सांस्कृतिक सवालों से गांधी जूझ रहे हैं, वो सवाल यह है कि आदमी को दूर करने के इतने सारी व्यवस्थाएं समाज ने खड़ी कर दी हैं, और फिर आखिर में कहता है कि आदमी तो एक ही है। तो आदमी ये कैसे महसूस करेगा? उसकी पाठशालाएं शुरू करनी पड़ेंगी। तो ये सर्वधर्म प्रार्थना की जो उनकी कल्पना थी वो यहाँ से शुरू होती है। वो प्रार्थना को मंदिरों से यानी प्रार्थना स्थलों से बाहर निकालते हैं, लोगों के बीच में ले जाते हैं और कहते हैं कि प्रार्थना हम सब लोग मिलकर करेंगे, सबकी प्रार्थना होगी। तो धीरे धीरे इस प्रार्थना का एक नया रूप विकसित हो जाता है, और प्रार्थना में के बाद वो अपनी बात भी करते हैं। इसलिए उनकी प्रार्थना प्रार्थना सभा कही जाती है। जी। और वो बात जब करते हैं तो सभी तरह की बात करते हैं, दुनिया भर की बात करते हैं, सांस्कृतिक सवाल भी करते हैं, राजनीतिक सवालों पर भी बोलते हैं। आचार्य कृपलानी निरीश्वरवादी थे। जी। तो उन्होंने कहा कि मैं सब जगह तो आऊँगा, आपकी प्रार्थना में कभी नहीं आऊँगा। तो वो नहीं आते थे प्रार्थना में। 2-4 दिन के बाद लोगों ने देखा कि वो आकर प्रार्थना में बैठ गए। तो उनसे पूछा कि भाई आप क्यों प्रार्थना में आ गए? तो उन्होंने कहा क्या करूं, जिस आदमी को अपना गुरु बनाया है वो प्रार्थना में पॉलिटिकल बात करता है, तो अगर मैं प्रार्थना में नहीं आऊँ तो उसकी पॉलिटिकल बात मैं समझूंगा कैसे? तो गांधी जी ने कहा देखो दरअसल में ऐसा है कि मेरी प्रार्थना और पॉलिटिक्स में फ़र्क ही नहीं है। मैं राजनीति कर रहा हूँ इसलिए कि उसका आध्यात्मिकरण करना है। अगर ये न करना पड़े तो मैं राजनीति करूँ क्यों? तो आदमी को नज़दीक लाने के क्या क्या कदम हो सकते हैं जिनसे दिमाग ट्रेंड हो कि हम एक हैं, उसमें प्रार्थना को एक बहुत प्रभावी हथियार के रूप में, साधन के रूप में गांधी जी ने इस्तेमाल किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी और जिसकी सामयिकता स्पष्ट है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं। अगर इसको हम ध्यान में रख सकें, समझ सकें और अपने जीवन में ढाल सकें तो संभवतः हम सबका जीवन और हम सबकी दुनिया ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। धन्यवाद, देखते रहिए।